द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉड्यूल 5 जन्म और मृत्यु के साथ। इस मॉड्यूल की रूपरेखा में सबसे पहले हम सीखेंगे जन्म और फिर मृत्यु। आज हम शुरुआत करेंगे जन्म। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका परिचय, इसका रूप, जन्म के एलिमेंटल्स का कार्य, अंत और निकास यानी एंड एंड एग्जिट। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। एथेरिक डबल तब बनाया जाता है जब बच्चे का साचा अभी भी बन रहा होता है, जो एस्ट्रल या मेंटल निकायों के बनने से पहले होता है। स्वयं के आने से पहले ही इसे बनाया जाता है। यह एक एलिमेंटल द्वारा निर्मित होता है जो 4 देवराज का संयुक्त विचार रूप जॉइंट थॉट फॉर्म होता है। प्रत्येक देवराजा फिजिकल पदार्थ या फिजिकल मैटर के 4 ईथर सबप्लेन के प्रभारी हैं। एलिमेंटल की भूमिका मोल्ड या साँचे को निर्माण करना है, जो परिभाषित करेगा कि नए बच्चे का शरीर कैसे बनाया जाएगा। अब हम देखेंगे इसका रूप। इस एलिमेंटल का आकार और रंग भिन्न होता है क्योंकि उसे शिशु के शरीर के आकार में बनना होता है। माँ के गर्भ में क्लेयरवॉयंट्स इस साँचे को या मोल्ड को इधर-उधर तैरते हुए देख सकते हैं। इससे गलती से शिशु की आत्मा भी माना जाता है। जन्म के एलिमेंटल का कार्य। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, एलिमेंटल शिशु के शरीर के आकार को तय करता है। इस प्रयोजन के लिए यह अपने आप को मोल्ड के रूप में उपयोग करता है। इसके रंगों में काफी हद तक शरीर और इसके रूप में आवश्यक गुणों का प्रतिनिधित्व होता है। एथेरिक पदार्थ यानी एथेरिक मैटर की गुणवत्ता का एक कार्य है। रे का प्रकार 7 किरणों में, जिसे वर्टिकल डिविजन्स के रूप में भी जाना जाता है, कोर्स या महीन यानी फाइन हॉरिजॉन्टल डिविजन्स के रूप में भी जाना जाता है। किरण का प्रकार यानी रे का प्रकार फिजिकल परमानेंट सीड या एटम द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें उप प्रकार भी शामिल है। पिछले अवतार के कर्म द्वारा कोर्सनेस या फाइननेस का निर्धारण किया जाता है। इसलिए यह एलिमेंटल व्यक्ति के प्रारब्ध यानी कर्म के उस हिस्से को वहन करता है जो फिजिकल शरीर को निर्धारित करेगा। एलिमेंटल यह निर्णय लेता है कि बच्चा स्मार्ट या बेवकूफ, शांत या तेज मिजाज, या ऊर्जा से भरा या सुस्त, सहानुभूति या निष्क्रिय आदि पैदा होगा या नहीं। एलिमेंटल आवश्यकता के अनुसार इन गुणों को चुनता है क्योंकि माता और पिता की जीन्स में गुण सुप्त होते हैं। माँ का शरीर शिशु के शरीर के लिए एथेरिक पदार्थ की आपूर्ति करता है। इसलिए गर्भवती होने पर माँ को शुद्धतम पदार्थों की आपूर्ति करना महत्वपूर्ण है। माँ के विचार और विचार रूप जो उसके आसपास तैरते हैं, भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इस नियम का अपवाद वहाँ है जहाँ शिशु के लिए कुछ विशेष लक्षण होना आवश्यक है। इस कार्य को तब तत्व द्वारा पूरा किया जाता है। बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में नया एस्ट्रल शरीर एथेरिक शरीर के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, जो इसकी संरचना को भी प्रभावित करता है। मेंटल शरीर भी एस्ट्रल शरीर के माध्यम से काम करना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम पर भी कार्य करता है। अब हम देखेंगे अंत और निकास, एंड एंड एग्जिट। जहां एलिमेंटल की भूमिका सीमित है, सीमाओं या विशेषताओं की संख्या के संदर्भ में,
एलिमेंटल खुद को वहां से जल्दी निकाल लेते हैं। जब विकसित करने के लिए सांकेतिक समय की आवश्यकता होती है, तो एलिमेंटल 7 साल की उम्र तक जारी रह सकता है। जब एलिमेंटल का कार्य पूरा हो जाता है, तो यह छोड़ने का प्रस्ताव करता है। एलिमेंटल के छोड़ने के बाद शरीर का आगे का विकास स्वयं के नियंत्रण में है। जब एलिमेंटल का काम पूरा हो जाता है, तो एलिमेंटल विघटन हो जाता है और क्योंकि इसके कणों को एक साथ रखने के लिए कोई शक्ति नहीं बचती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे मृत्यु, जो इस मॉड्यूल का आखिरी भाग होगा। धन्यवाद।